अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल में मैं जय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा? परसेंटेज। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिशतता। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? तो जैसे आप स्पीड को पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक, या हिंदी में पढ़ते हो तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा पढ़ते हो। वैसे अगर आप मिल्क लेने जाओ तो मिल्क वाला आपसे क्या बोलता है? 45 रुपये पर लीटर या 45 रुपये प्रति लीटर, ठीक। तो आप इंग्लिश में इस वाली लाइन के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हो? पर। या हिंदी में कौन सा इस्तेमाल करते हो? प्रति। वैसे यहां पर भी आप इंग्लिश में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हो इस वाली लाइन के लिए? पर। या हिंदी में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हो? प्रति, ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि यहां पर आवर का कंपेयर किससे हो रहा है, तो आप कहोगे किससे हो रहा है? किलोमीटर से। यहां पर लीटर का कंपेयर किससे हो रहा है? रुपये से। तो मैं ये कह सकता हूं ये पर वाला वर्ड लगाया था या प्रति वर्ड आप जो लगाते हो वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? कंपेरिजन करने के लिए, वो तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पर मतलब क्या होता है? तुलना करना। प्रति मतलब भी क्या होता है? तुलना करना, कंपेरिजन करना होता है। तो पर का मतलब सब कुछ समझ में आएगा, क्या होता है? कंपेरिजन करना, तुलना करना। वैसे ही प्रति मतलब भी क्या होता है? तुलना करना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सेंट मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है, 100 होता है। वैसे ही शत मतलब भी क्या होता है? 100 होता है। तो परसेंट का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है? 1/100, ठीक। 1/100 को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। पर 100 को ही क्या बोला जाता है? परसेंटेज। आउट ऑफ 100 को क्या बोला जाता है? परसेंटेज। तो ये बात ना आपको समझ में आई होगी कि परसेंटेज होता क्या है। आउट ऑफ 100 क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। या आप कह सकते हो पर 100 को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं, ठीक। तो जहां पे भी आपको आज के बाद परसेंट का साइन दिखे उसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हो? 1/100। परसेंट का मतलब कुछ नहीं होता, 1/100 होता है, 1/100 होता है। जैसे मैं कहता हूं 45% को किस में चेंज करो? वैल्यू में चेंज करो। तो इधर क्या चल रहा है? ये परसेंटेज चल रहा है और इधर क्या चल रही है? वैल्यू। यानी मैं आपको परसेंटेज से वैल्यू में चेंज करना सिखाने जा रहा हूं, ठीक। तो आप बताओ 45 कहीं जाएगा? आप कहोगे 45 तो अपनी जगह पर रहेगा, पर परसेंट के साइन की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? 1/100। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो 5 से अगर इसको कैंसिल करोगे कितना? 9 टाइम्स इसको कितना? 20। तो कितना आ जाएगा? 9/20, ठीक। तो ये परसेंट से किस में कन्वर्ट करना था? वैल्यू में, ठीक है। अच्छा, अगर आप वैल्यू से किस में चेंज करना चाहते हो? परसेंटेज में, ठीक। तो जैसे मान लो 9/20 को आपको किस में चेंज करना होता? 9/20 को किस में चेंज करना होता? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए प्रोसेस कैसे चलता? उल्टा चलता। मल्टीप्लाई अब किससे करते हैं आप? 100 से। तो इसको कितनी बार काटोगे? 5 टाइम्स, तो कितना आ जाता? 45%। तो यहां से मुझे दो बातें पता लगी, क्या? कि अगर मुझे परसेंट को वैल्यू में चेंज करना है तो मैं परसेंट का साइन हटाने के लिए मल्टीप्लाई किसका करूंगा? 1/100 का। अगर मुझे परसेंट का साइन लाना है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। मुझे यहां पर दो बातें पता लगी, क्या? कि अगर मुझे परसेंट का साइन हटाना है तो मल्टीप्लाई किससे? 1/100 से। अगर मुझे परसेंट का साइन लाना है तो मल्टीप्लाई किससे? 100 से, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि परसेंट में चेंज करने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई किसका होता है? 100 का, ठीक है। तो आइए पहले मैं कुछ कंसेप्ट है उसको क्लियर करता हूं, ठीक है। देखते हैं कंसेप्ट को, ठीक है। आइए समझते हैं कुछ कंसेप्ट को। तो ये ना मैंने अपनी तरफ से वैल्यू मान लिया, ए की वैल्यू 4 मान ली, बी की वैल्यू 5 मान ली। जो परसेंटेज में जो क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने वो किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह सकता है एज व्हाट परसेंट ऑफ बी। हिंदी में क्वेश्चन बोलेगा ए बी का कितना प्रतिशत है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या कर सकता है? बी को ए की जगह पे ले जाए, ए को बी की जगह पे, यानी आपस में चेंज कर दे। क्वेश्चन कह सकता है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। बी ए का कितना प्रतिशत है। अच्छा, कम कौन था? ए। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ज्यादा कौन है इनमें? बी। क्वेश्चन ये भी कह सकता है आपसे बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ध्यान रखना, या तो कभी कभी क्वेश्चन देन लगाता है या क्या लगाता है? फ्रॉम। मैंने ऑब्लिक लगा हुआ है, एक ही वर्ड मिलेगा आपको, या तो देन मिलेगा या फ्रॉम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज में सबसे पहली बात यह समझनी है कि बेस जो होता है जिसको हम आधार बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब बात आती है कि हम क्वेश्चन में बेस को पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि बेस क्या मानना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं सबसे पहले वो ध्यान देना, जिसके साथ ऑफ, फ्रॉम या देन, ये तीनों शब्दों में से आपको कोई भी शब्द दिखता है तो उसकी वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो ध्यान देना, जिसके साथ का या क्या आ जाए से, उसकी वैल्यू हम कहां लिखेंगे? नीचे, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले हैं एक बार मेरे साथ वर्डों को पढ़ेंगे, क्या क्या शब्द दिखाई दे आपको? ऑफ, फ्रॉम या देन।
इनमें से कोई भी शब्द दिखाई देता है तो उसको हम कहां पर लिखेंगे, नीचे। जो हिंदी वाले वो भी ध्यान देना, जिसके साथ का या से दिखाई दे उसकी वैल्यू हम कहां पर लिखेंगे, नीचे। तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कह रहा है एज व्हाट परसेंट ऑफ बी। हिंदी में कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है। तो मैंने नोटिस किया कि ऑफ किसके साथ आ रहा है, बी के साथ। ऑफ किसके साथ आ रहा है, बी के साथ। हिंदी वाले भी देख लो, ऑफ का किसके साथ आ रहा है, बी के साथ। तो बी की वैल्यू कहां पर लिखेंगे, तो आप कहोगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू है कितनी, 5, तो 5 को कहां पर लिखोगे आप, नीचे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ने बी के अलावा किसकी बात करी है, ए की। तो ए की वैल्यू कितना, 4। ए की वैल्यू कितना, 4। इसको परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे। तो ये थोड़ी देर पहले ही बात बताई थी कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई किससे होता है, 100 से। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात आपको समझाई थी। तो 5 से इसको काटोगे ना 20, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंट है, 80% है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20 व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो इस बार ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। हिंदी वाले भी देखो, का किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ। तो ए की वैल्यू आप कहां पर लिखोगे, नीचे। ए की वैल्यू है कितनी, 4, तो 4 को नीचे लिखोगे। अभी बताया था जिसके साथ ऑफ, फ्रॉम या देन में से कोई भी वर्ड दिखाई दे उसकी वैल्यू हम कहां पर लिखते हैं, नीचे। उसको बेस माना जाता है। जिसके साथ का या से दिखाई दे उसकी वैल्यू भी कहां पर, नीचे। तो का किसके साथ आ रहा था, ए के साथ, तो ए की वैल्यू नीचे। क्वेश्चन ने ए के अलावा किसकी बात करी, बी की। तो बी की वैल्यू कितना मानोगे आप, दे ही रखा है, मतलब 5। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे, ऑलवेज 100 से। तो 4 से काटो कितना, 25, मल्टीप्लाई करो कितना, 125%। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन कह रहा है एज व्हाट परसेंट लेस देन बी। तो देन किसके साथ दिखाई दे रहा है आपको, बी के साथ। हिंदी वाले भी देखो, से किसके साथ आ रहा है, बी के साथ। तो मैं अगर आपसे पूछूं बी की वैल्यू आप कहां पर लिखोगे, तो आप कहोगे नीचे, कितना, 5। अच्छा, क्वेश्चन ने एक और चीज की बात कर दी, लेस की। हिंदी में किसकी बात कर रहा है, कम की। जबकि पहले 2 क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था क्वेश्चन। तो आप बताओ एक कितना कम दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहोगे एक कम दिखाई दे रहा है, यानी 1, तो 1 ऊपर लिखोगे। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किससे, 100 से। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई किससे, 100 से। तो कितनी बार कटेगा, 20। तो 20% क्या कम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20 व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो देन किसके साथ दिखाई दिया इस बार आपको, ए के साथ। तो हिंदी वाले भी देखो, बी ए से किसके साथ दिखाई दे रहा है, ए के साथ। तो ए की वैल्यू कहां पर लिखोगे, नीचे, कितनी, 4। क्वेश्चन ने किसकी बात करी, ज्यादा की। इंग्लिश में किसकी बात कर रहा है, मोर की। तो आपको कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है बी, तो आप कहोगे 1 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो 1 ऊपर। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किससे, 100 से। तो 4 से काटोगे ना 20, 25% क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये चारों बातों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसके साथ ऑफ, फ्रॉम या देन दिखाई दे उसकी वैल्यू नीचे। जो हिंदी वाले हैं जिसके साथ का या से में से कोई शब्द दिखाई दे उसकी वैल्यू नीचे, ठीक है। इसी से पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कुछ और क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीज 5/7 ऑफ ए, देन फाइंड ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। क्वेश्चन कह रहा है बी ए का 5/7 है, तो ज्ञात करें ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे एग्जाम में बोल सकता है। तो जो स्टूडेंट की जो अप्रोच होती है, मतलब ज्यादातर जो मैंने स्टूडेंट को देखा उसकी जो अप्रोच होती है वो पता है क्या करता है। क्वेश्चन ने मुझसे कहा बी ना 5/7 है किसका, ए का। यानी ए की वैल्यू आप कुछ भी लो, उसका अगर 5/7 कर देते हो तो बी की वैल्यू आपको वो माननी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट को मैंने जनरली देखा है वो ए की वैल्यू क्या मानकर चलता है, या तो 100 मानकर चलेगा या क्या मानकर चलेगा, एक्स मानकर चलेगा। देखो दोनों वैल्यू आपको घर से सोचकर नहीं जानी है एग्जाम में, ठीक है। कभी भी आप 100 या एक्स मानकर अपने तरफ से मत सोच के जाओ कि ये मानना है, आपने हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानो, ठीक है। आप देखो अगर 100 मानते तो क्वेश्चन में ना आप फंस जाते हो। 5/7 करते हो किसका, ए की जगह 100 रखोगे, तो 5/7 अगर 100 का करोगे तब बी की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू ना फिर पॉइंट में आती है, और जब ये वैल्यू पॉइंट में जाती है तो फिर क्वेश्चन हमसे कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है। हम कैलकुलेशन फंस जाते हैं। एक्स मानते तो क्वेश्चन और ज्यादा उलझ जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिसके साथ ऑफ, फ्रॉम या देन दिखाई दे उसकी वैल्यू हम नीचे लिखते हैं, जिसके साथ का या से दिखाई दे उसकी वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। तो क्वेश्चन ए और बी की बात कर रहा था, तो मैंने देखा ऑफ किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो मैं ए की वैल्यू कौन सा मानूंगा, नीचे वाली, ठीक है। हिंदी वाले भी देखो का किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो ए की वैल्यू कौन सी मान लो, नीचे वाली, ए की वैल्यू 7। क्वेश्चन ने ए के अलावा किसकी बात करी, बी की, तो बी की वैल्यू कितनी रही होगी, 5, ठीक है। वैसे यहां पर जिसके साथ का आ रहा है उसकी वैल्यू तो हमने नीचे वाली ले ली, तो इसके अलावा किसकी बात कर रहा है, बी की, तो बी की वैल्यू कितनी मानोगे, 5। नहीं तो देखो मैं ये बात प्रूव भी कर देता हूं, बी कितना था, 5/7 था किसका, ए का। तो आप बताओ अगर ए को आप 7 मानकर चलो तो यहां पर 7 रखते, तो 7 से 7 कैंसिल होता, तो बी की वैल्यू कितनी आती, 5।
आप बताओ अगर क्वेश्चन को 100 मानकर या x मानकर सॉल्व किया जा सकता है तो अदर कोई वैल्यू मानकर क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? तो वैल्यू हमें पेपर में सोच कर नहीं जानी, हमें ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू माननी है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ने ये बात मुझसे बोली, अब क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड, ये तो क्वेश्चन ने डाटा दिया, अब क्वेश्चन पूछ यहां से रहा है, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड एज व्हाट परसेंट मोर देन बी, तो देन किसके साथ आ रहा है? बी के साथ। हिंदी वाले भी देखो, से किसके साथ आ रहा है? बी के साथ। तो बी की वैल्यू आप कहां पर लिखोगे? आप कहोगे बी की वैल्यू से आ रहा है तो नीचे लिखी जाएगी, कितनी? 5, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ने किसकी बात करी है? ज्यादा की। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? मोर की। तो आप बताओ ए की वैल्यू कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 2 ज्यादा है। परसेंट में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किससे होता है? 100 से। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई किससे? 100 से। तो 5 से काटोगे ना 20, तो कितना ज्यादा है? 40%। क्वेश्चन सॉल्व। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे आंसर नहीं आएगा, इन दोनों वैल्यूओं को मानकर भी आंसर आएगा, पर आप ना क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दोगे, जबकि इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं था, आप तुरंत क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज 5/8 ऑफ बाई, देन फाइंड बाई इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्स। क्वेश्चन कह रहा है एक्स बाई का 5/8 है, तो ज्ञात करें बाई एक्स से कितना प्रतिशत देखें, ठीक है। तो फिर से वही एक्स और बाई की क्वेश्चन बात कर रहा है, तो मैंने देखा ऑफ किसके साथ आ रहा है? बाई के साथ, तो मैं बाई की वैल्यू कौन सा मानूंगा? नीचे वाली, क्योंकि जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन आता है उसकी वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। वैसे हिंदी वाले भी देख सकते हो, जिसके साथ का या से आता है उसकी वैल्यू नीचे, तो का किसके साथ आ रहा है? बाई के साथ, तो बाई की वैल्यू कौन सी मानोगे? नीचे वाली, कितनी मान ली? 8। क्वेश्चन ने बाई के अलावा किसकी बात कर रहा है? एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कितना मानोगे? 5। तो ये तो क्वेश्चन ने मुझसे यहां तक बोला, डाटा दे दिया, ठीक है, ये रेशियो में इनकी वैल्यू रही होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड बाई व्हाट परसेंट मोर देन एक्स, तो देन किसके साथ आ रहा है? एक्स के साथ। हिंदी वाले भी देख लो, आपका से किसके साथ आ रहा है? एक्स के साथ, तो आप एक्स की वैल्यू कहां पर लिखोगे? आप बोलोगे नीचे लिखेंगे, कितनी लिखोगे? 5। अच्छा, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा था? मोर की, ज्यादा की बात कर रहा है, तो आपको कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है? 3। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे? 5 से। 5 से काटोगे ना 20, मल्टीप्लाई करोगे ना 60, 60% ज्यादा है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है इफ 2a = 3b = 5c देन फाइंड b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। हिंदी में क्वेश्चन ऐसे बोलेगा यदि 2a = 3b = 5c हो तो b a का कितना प्रतिशत है? c इज व्हाट परसेंट ऑफ a, c a का कितना प्रतिशत है? b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, b a का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ना थोड़ा कंसेप्ट किसका जुड़ा हुआ है? रेशियो का। ये मैं पहले आपको रेशियो पढ़ा चुका हूं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा रेशियो वाला वो आप प्लीज उस वीडियो को देख लेना। तो मैंने बताया था अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 2a = 3b = 5c, तो यहां से अगर हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो हम कैसे निकालते थे? a की वैल्यू को छुपा लें अदर का मल्टीप्लाई, तो कितना? 15, ठीक। b की वैल्यू निकालनी तो b की वैल्यू को छोड़कर अदर का मल्टीप्लाई कितना? 10। c की वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू को छोड़कर अदर का मल्टीप्लाई कितना? 6, ठीक है। तो ये रेशियो रहा होगा। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो ऑफ किसके साथ आ रहा है? a के साथ। हिंदी वाले भी देखो का किसके साथ आ रहा है? a के साथ, तो आप कहोगे a की वैल्यू कहां पर लिखी जाएगी? नीचे, कितनी? 15, ठीक है। क्वेश्चन ने a के अलावा किसकी बात करी है? b की। ध्यान रखना क्वेश्चन में इस बार ना तो मोर की बात कर रहा है ना लेस की, तो अगर मोर और लेस की बात नहीं कर रहा है, कम और ज्यादा की बात नहीं कर रहा है, तो सीधा सीधा किसकी वैल्यू आएगी? b की, कितना? 10। परसेंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किससे? 100 से, तो 5 से काटोगे 2 टाइम्स, ये कितना? 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? 2/3%। डिवाइड दोगे तो कितना? 66 होल 2/3%, ठीक है, इतना परसेंट है। ये पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है c इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो आपने देखा ऑफ किसके साथ आ रहा है? a के साथ। हिंदी वाले भी देख लो, आपका का किसके साथ आ रहा है? a के साथ, तो आप कहोगे a की वैल्यू कहां पर आएगी? नीचे, कितनी? 15। क्वेश्चन ने a के अलावा किसकी बात करी है? c की, तो c की वैल्यू कितना? 6। परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किससे? 100 से, तो 3 से काटो कितना? 2 टाइम्स, 3 से काटो कितना? 5 टाइम्स, 5 से काटो कितना? 20, मल्टीप्लाई करो कितना? 40%, 40% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इस बार ऑफ किसके साथ आ रहा है? a के साथ। हिंदी वाले भी देखो आपका का किसके साथ आ रहा है? a के साथ, तो a की वैल्यू आप कहां पर लिखोगे? नीचे, ठीक है। कहां पर लिखोगे? नीचे, कितनी? 15। सॉरी, ये दोनों क्वेश्चन ना एक जैसे हो गए, पहला वाला और सेकंड वाला, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दिए देता हूं। यहां पर हम क्या ले लेते हैं? b, और यहां पर हम क्या ले लेते हैं? a। इनको भी आपस में चेंज कर लेते हैं, a, और यहां पर ले लेते हैं b, ठीक है। अच्छा, अब देखना ऑफ किसके साथ आ रहा है? b के साथ, और का किसके साथ आ रहा है? b के साथ, तो b की वैल्यू आप कहां पर लिखोगे? नीचे, आप कहोगे कितना आएगा? 10, ठीक है।
क्वेश्चन ने बी के अलावा किसकी बात करी, ए की, तो ए की वैल्यू कितना 15% में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे 100 से, तो 10 से इसको काटो कितना 10 टाइम्स, मल्टीप्लाई करोगे कितना परसेंट है 150%। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको ध्यान रखना है जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन आएगा उसकी वैल्यू नीचे, जो हिंदी वाले जिसके साथ का या से आ जाए उसकी वैल्यू नीचे। देखो सबसे बड़ा ना परसेंटेज में जो दिक्कत देता है वो यही देता है कि बेस किसको माना जाए और किसकी वैल्यू हम नीचे लिखें, मतलब बेस जो इसको मानते हैं उसकी वैल्यू नीचे लिखनी होती है, पर लिखें कैसे, तो जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन आए या का या से आए उसकी वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। देखो वीडियो आपने बहुत देखी होंगी, बहुत सारे टीचरों से भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कहता, पर सबसे बड़ा ना कंफ्यूजन स्टूडेंट में मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियो देखने के बावजूद भी, बहुत सारे टीचरों से पढ़ने के बावजूद भी ना ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में बना रहता है कि किसकी वैल्यू को नीचे लिखना है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन आएगा उसकी वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसी को बेस माना जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ आपके लिए है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3a = 5b = 4c देन फाइंड। पहला क्वेश्चन है एज वाट % ऑफ बी, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी इज वाट % ऑफ सी, बी सी का कितना प्रतिशत है, सी इज वाट % ऑफ ए, सी ए का कितना प्रतिशत है। इन तीनों क्वेश्चनों के आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है। ठीक है, तो मैंने ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी है, जिसके साथ मतलब किसकी वैल्यू को हमें नीचे लिखना होता है, तो मैंने बता दिया जिसको बेस माना जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। पर अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि बेस किसको माना जाए, तो उसके लिए मैंने तोड़ बता दिया आपको, जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन आएगा उसकी वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। देखो ऑनलाइन में ना क्लास के बराबर तो चीजें नहीं हो पाती, क्लास में ना मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना किसी टीचर से वो एक अलग चीज है और ऑनलाइन पढ़ाना एक अलग चीज है। ठीक है, फिर भी मेरी मतलब कोशिश ये है कि आपको जितना मैं क्लास में चीजें करवाता हूं उसके मतलब इक्वल तो चीजें कम से कम यहां पे भी करवाई जाए। ठीक है, और ये हमें हमेशा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चनों की भी हम समझते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है एज 5/4 ऑफ सी एंड बी 7/3 ऑफ सी देन फाइंड एज वाट % ऑफ बी। क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है ए सी का 5/4 है और बी सी का 7/3 है, तो ज्ञात करें ए बी का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर हमने तीनों की बात कर ली, ए बी सी की। ठीक है, तो ए बी और सी की क्वेश्चन बात कर रहा था। देखो आपको अगर मैथ सीखना है ना तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद लगाया करो, जिससे आपको पता लगे कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि मतलब गलत आ रहा है। ठीक है, उससे ना आपका फिर अगर ठीक आएगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है एज 5/4 ऑफ सी, तो मैंने थोड़ी देर पहले ये कई मतलब काफी देर से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन दिखाई दे उसकी वैल्यू नीचे, तो ऑफ किसके साथ आ रहा है सी के साथ, तो सी की वैल्यू आप क्या मानकर चलो 4 और ए की वैल्यू कितना मानकर चलो 5, यानी 5/4 का रेशियो रहा होगा इनमें, 5:4 रहा होगा। ठीक है, अच्छा बी 7/3 ऑफ सी, तो ऑफ किसके साथ आ रहा है सी के साथ, तो सी की वैल्यू कितना मानोगे 3, और क्वेश्चन सी के अलावा किसकी बात कर रहा है बी की, तो बी की वैल्यू कितना मानोगे 7। हिंदी वालों को भी समझा देता हूं, ए सी का किसके साथ आ रहा है, का या से दो शब्द लिखवाए थे, का किसके साथ आ रहा है सी के साथ, तो सी की वैल्यू कितनी मानोगे 4। सी के अलावा क्वेश्चन ने किसकी बात करी ए की, तो ए की वैल्यू कितना मानोगे 5। यहां पर भी देख लो बी सी का कितना, बी सी का 7/3 है, तो का किसके साथ आ रहा है सी के साथ, तो सी की वैल्यू कितना मानोगे 3, और सी के अलावा क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है बी की, तो बी की वैल्यू कितना मानोगे 7। और तीनों का रेशियो आपको एक साथ निकालना आता है। मैं पिछली वाली वीडियो में ये बात आपको समझा चुका हूं। देखो मैथ ना एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर और दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पर ना लिंक करता है। ठीक है, तो आप पुरानी वाली वीडियो भी देख लेना, रेशियो वाली जो मैंने बना रखी है। ठीक है, अच्छा तो मैंने ये आपको रेशियो में ये बात समझाई थी कि जिसको दोनों वैल्यू दे रखी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्रॉस, तो दोनों वैल्यू किसकी सीखी, तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से 15, 7 का किसके साथ 4 के साथ 28, और इन दोनों का आपस में कितना 12। जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये रेशियो कैसे आया है, वो प्लीज पिछली वाली वीडियो मेरा एक बार देख लेना, मैंने वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो अब क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहां से क्वेश्चन ने पूछना स्टार्ट किया, देन फाइंड एज वाट % ऑफ बी, तो मैंने देखा ऑफ किसके साथ आ रहा है बी के साथ। हिंदी वाले भी देख लो ए बी का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ आ रहा है बी के साथ, तो बी की वैल्यू आप कहां पर लिखोगे, आप कहोगे नीचे लिखी जाएगी कितना 28। क्वेश्चन ने बी के अलावा किसकी बात करी ए की, कितना आएगा 15%, में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किससे 100 से, तो 4 से कितनी टाइम 7 टाइम्स 4 से कितना 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 75 कैरी 7 30 37 और डिवाइड बाई 7, और परसेंट का क्या लग जाएगा साइन। अब इसमें डिवाइड दे लो तो कितनी बार जाता 5 टाइम्स तो पूरा जाएगा, 35 25
30 21 4/7 53 सही 4/7% है। ठीक है, 53 होल 4/7%। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कोई बेहोश नहीं हुआ होगा, सबको अच्छे से क्लियर हुई हुई बात है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, उसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन कह रहा है a is 5/9 ऑफ b एंड a is 5/7 ऑफ c, देन फाइंड c is what % ऑफ b। क्वेश्चन कह रहा है a b का 4/9 है और a c का 5/7 है, तो ज्ञात करें c b का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं जय इसी के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा। इसका जो भी मतलब नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ। बाय बाय, टेक केयर।